उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिकल्पना विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को साकार करने की दिशा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। एसोसिएशन के स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 24 जनवरी को आईआईए उद्योग और सेवा रत्न अवार्ड्स प्रथम संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े चयनित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी आज प्रताप मार्केट स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चैप्टर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चैप्टर चेयरमैन गौरव चोपड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना है, ताकि प्रदेश और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति गति प्रदान की जा सके। गौरव चोपड़ा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर रामजी सुनेजा, अशोक गांधी, प्रमोद चढ़ाना, प्रमोद मिगलानी, राजीव सिंघल, संदीप गुप्ता और परमजीत सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। किस विषय में की गई है? सभी को नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के अंतर्गत हमें भारतवर्ष को 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और हमारे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। और उसी उद्देश्य से आईआईए ने उद्योग एवं सेवा रत्न अवार्ड्स 2026 की अनाउंसमेंट आज करी है। इसका मेन पर्पस ये है कि इन दोनों लक्ष्यों को अगर हमें साधना है तो हमें अपने उद्यमी जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, आईए के अंतर्गत एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, एमएसएमई की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ऐसे उद्यमी जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन सबको इन अवार्ड्स के माध्यम से प्रेरित करना और उनसे सीखना और पूरे प्रदेश में इसी को दोहराते हुए आगे बढ़ना, इनसे सबक लेना, इनसे सीखना और इनको प्रेरणा स्वरूप लेकर आगे बढ़ना। मेन उद्देश्य हमारे अवार्ड्स का ये है। और 24 जनवरी 2026 हमने इसकी तारीख चुनी है। उसके पीछे का भी पर्पस ये है कि हमारे अपने प्रदेश का उत्तर प्रदेश दिवस है 24 जनवरी, और इसके साथ साथ हम अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग है जिसके माध्यम से हमारे प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट आईए के जो पधारेंगे, उसमें प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल विजिट होगी। और जब ये प्रोग्राम अपने चरम पर होगा उस समय हम ये अवार्ड्स को घोषणा करेंगे। क्या आईआईए की जो टीम है किस तरह का काम करती है? जो लोग बाहर से आएंगे उसमें क्या मेन मुख्य कारण क्या रहेगा, उसमें उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, मेन उद्देश्य हमारा यही है कि इन अवार्ड्स के माध्यम से जो हमारी प्रदेश और भारत सरकार का जो चाहना है या जो वो चाह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, इन अवार्ड्स को देने का उद्देश्य यही है कि जो इनके हकदार हैं वो बेसिकली हम उनको प्रशस्ति पुरस्कृत करें और उससे लोगों में हौसला अफजाई हो और उन्हें देखकर और लोग प्रेरित हों और स्टेट और सेंट्रल लेवल पे उद्योग हमारा ग्रो करे। ठीक, बेसिकली सर उधर कर जी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जी। सर, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा यहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी पहली बार होने जा रही है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल विजिट भी रखा है, उसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ रहेंगे। पर्पस ये है कि अब आईए परिवार आपको पता है कितना बड़ा हो चुका है, लगभग 18,000 मेंबर्स हैं इसके। तो हमारे प्रेसिडेंट का ये पर्पस रहता है कि वो आकर सभी मेंबर्स के साथ जुड़ें, उनसे वार्ता करें और अगर कोई समस्याएं आ रही हैं जो सेंट्रल लेवल पर, लोकल लेवल पर तो चैप्टर चेयरमैन करते ही हैं, जो सेंट्रल लेवल पर एड्रेस होनी है तो उस पर भी चर्चा कर वो बातों को वो उस प्लेटफॉर्म पर रखें और उसका निदान करें। जो पर्पस हमारी संस्था का आपको पता ही है कि वो एमएसएमई के लिए कार्य करती है। एमएसएमई की कोई भी समस्या है या एमएसएमई का कैसे उत्थान और किया जा सकता है, कैसे उसका रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी आज की डेट में खाली समस्याएं तो काफ़ी दूर हो जाती हैं लोकल लेवल पर, लेकिन जो नेशनल लेवल पर जो सरकार की स्कीम आ रही हैं या हम सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो वो चीज़ों को भी आगे बढ़ाना और उनको एक तरह का ब्रिज की तरह कार्य करना, उस पर भी आईए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम करती है। तो उसी के अनुरूप हम इस तरह की एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें हमारे प्रेसिडेंट और नेशनल टीम भी रहेगी और वो मेंबर्स के साथ डायरेक्ट जुड़ेगी और अगर कोई उनके सुझाव या कोई समस्या है उन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है।